बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मी एंड माई लाइफ। नाज़रीन, हर पाकिस्तानी महंगी बिजली और भारी भरकम बिलों की वजह से परेशान है। बिजली का इस्तेमाल चाहे हम जितना मर्ज़ी कम कर लें, फिर भी हमें हर महीने बिलों की सूरत में एक भारी रकम जो है वो हुकूमत को अदा करना पड़ती है। ये महंगी बिजली हमें क्यों मैसर है और इस कदर महंगी बिजली हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पीछे जहाँ और बहुत सारी वजूहत है, वहाँ एक ऐसा सफ़ेद हाथी है जो पिछले 32 साल से पाकिस्तान ने पाला हुआ है। वो घुन की तरह पाकिस्तानियों को खाता जा रहा है और पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, वो सफ़ेद हाथी है IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स प्लांट। 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में ये मुआहिदा इंट्रोड्यूस करवाया और इसको मंजूर करवाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त के सदर गुलाम इसाक खान साहब ने इस मुआहिदे को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये मुआहिदा पाकिस्तानियों पर बिजली बनकर गिरने वाला है। ये महंगा तरीन मुआहिदा है जिसका मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर 1992 में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इन मुआहिदों को रीशेड्यूल किया और इनको मंजूर करवा लिया। उन मुआहिदों के मुताबिक इस मुआहिदे के मुताबिक IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर प्लांट्स ने 125% पाकिस्तान को बिजली पैदा करके देनी थी और उसमें डॉलर की हिसाब से उनको पेमेंट अदा की जानी थी, यानी डॉलर की कीमत के हिसाब से। उस वक्त से लेकर आज तक, यानी फ़िक्स डॉलर नहीं, जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कैपेसिटी पेमेंट भी उसी डॉलर की मद में अदा की जाएगी। ये प्लांट्स 90 के करीब मंजूर हुए और इन प्लांट्स को पाकिस्तान में लगाया गया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ 48% बिजली पैदा की जा रही है इन प्लांट से, लेकिन 125% पेमेंट हर साल अदा करना पड़ती है। ये मुआहदे 32 साल से पाकिस्तान इनको भुगत रहा है और आइंदा 8-10 साल और भुगतेगा। इन मुआहदों की मद में हर साल पाकिस्तानी एक खतीर रकम जो है वो कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा करते हैं, क्योंकि हुकूमत के पास सोर्सेज नहीं हैं और पूरी बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन उनका ये मुआहदा हुआ है कि बिजली इस्तेमाल हो ना हो, हमने 125% बिजली के हिसाब से ही पेमेंट वसूल करनी है। इसलिए बिजली इस्तेमाल हो ना हो, पाकिस्तान को हर साल 125% बिजली की पेमेंट ही अदा करना होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर आए दिन कर्ज़ों का बोझ बढ़ता जा रहा है और बिजली भी महंगी से महंगी होती जा रही है। बिलों में असल बिजली की कीमत बहुत कम होती है, लेकिन टैक्सेस की सूरत में एक अच्छी खासी रकम जो 3 गुना असल कीमत से ज़्यादा होती है वो पाकिस्तानियों को अदा करनी पड़ती है। इस वक्त भी 85 रुपये फ़ी यूनिट बिजली हम लोग ख़रीद रहे हैं, यानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और आइंदा ये बजट आने के बाद 2024 के बजट के बाद इसमें और इजाफा होने के भी चांसेस हैं। पाकिस्तानी मजबूर हैं और पाकिस्तानी इस कदर नासमझ हैं कि उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं कि एक ऐसा गुनाह जो उन्होंने किया ही नहीं उसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं और वो भुगतते रहेंगे। अब आपको जो एक हौल सोचने की बात यह है कि अगर 2018 में इमरान खान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में इन IPPs नुमाइंदों को बुलाकर इनसे मीटिंग ना करते और इनसे रीशेड्यूल रीराइट ना करवाते मुआहिदा, तो आज सोचिए कि हम पर ये बिजली किस कदर महंगी पड़ रही होती। यानी इसको रीशेड्यूल किया गया और इमरान खान साहब ने इनसे कहा कि ये जितनी डॉलर के हिसाब से अगर हम कैपेसिटी पेमेंट आपको वापस करेंगे तो ये पाकिस्तान पर बहुत बड़ा बोझ है और पाकिस्तान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही कर्ज़ों के तले दबा हुआ है। उन्होंने इस मुआहदे को रीशेड्यूल किया और उनकी बात को माना गया और 148 रुपये के हिसाब से कैपेसिटी पेमेंट देने का दोबारा मुआहदा हुआ, और ये जो डॉलर उस वक्त की कीमत थी उसके हिसाब से। और सोचिए कि अगर वही पेमेंट 325 तक जब डॉलर गया है उस हिसाब से देना पड़ती तो क्या हालात होते। इस मुआहदे को रीशेड्यूल करने का ये फ़ायदा हुआ कि अब वो पेमेंट जो है उस फिक्स अमाउंट में वापस की जाती है। अभी इसको वापस करने के लिए 10 साल और हमें भुगतना पड़ेगा। और सबसे हौलनाक बात यह है कि इस मुआहदों को करने वाले जो थे, बेनिफिशरीज़ जो थे, उनका जब आप नाम सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि उनसे फ़ायदा उठाने वाले कौन लोग हैं और इन प्लांट्स के मालिकान कौन हैं। जनाब,
اس میں سب سے زیادہ بینیفیشری شریف خاندان جو کہ 28% اس کے شیئر ہولڈر ہیں، اس کے بعد نون لیگی رہنما 16% اس میں زرداری صاحب بینیفیشری ہیں، 8% اس میں پیپلز پارٹی رہنما جو ہیں شیئر ہولڈر ہیں، اس میں جناب تقریباً 16% اس میں 10% اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بینیفیشری ہے، 8% چین کے سرمایہ دار، 7% پاکستانی سرمایہ دار اور 7% عرب سرمایہ دار اس کے بینیفیشری ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 78% یہ لوگ اس کے بینیفیشری ہیں، جو ایکسٹرا اور اضافی ہم اماؤنٹ دیتے ہیں، ہم جو رقوم دیتے ہیں ہر مہینہ بلوں کی صورت میں، اس کے بینیفیشری یہ لوگ ہیں اور یہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر یہ معاہدہ ری شیڈیول نہ ہوا ہوتا تو آج یہ عوام اب جب کہ 85 روپے فی یونٹ ہم ادا کر رہے ہیں، تو سوچئے کہ اس وقت یہ 250 کے قریب پر یونٹ بجلی ہمیں میسر ہوتی۔ تو اس خوفناک معاہدے کی وجہ سے آج پاکستانی مہنگی بجلی خریدنے پر مجبور ہے اور استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ حکمران جب معاہدے کرتے ہیں تو کیا سوچ کر کرتے ہیں، صرف اپنے فائدے کے لیے